हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के लिए इंपॉर्टेंट और क्विक सेशन रहने वाला है। यहाँ पर मैराथन क्वेश्चंस देखेंगे, काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चंस रहेंगे लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर में जाने से पहले एक बार आप इन पर ज़रूर नज़र डालें। सीडीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बात की जा रही है। तो वेब यूआरएल पर जो मैंने थ्योरीज डाली हुई हैं भाई, ज़रूर चेक कर लेना बिफोर एग्जामिनेशन। स्पेशली पेपर 2 के लिए आपके पास अभी टाइम मिलेगा तो वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। और प्लीज़ पेपर 1 को जो है एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाने के बाद शिक्षा फॉर नौकरी @gmail.com ये मेल आईडी है भाई। तो इस पर आप स्कैन करके भेज दीजिएगा जिससे कि मैं भाई आंसर की प्रिपेयर कर सकूं। सीडीपी का पार्ट अलग भेज देना भाई, सीडीपी का जो पार्ट है, ईवीएस का पार्ट अलग भेज देना स्कैन करके 30 क्वेश्चंस का, जिससे कि आप जब लोग आए तो आपको ईवीएस और सीडीपी के जो है आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाए। साथ साथ हिंदी वाला भी भेज देना जितना पॉसिबल हो सकता है। सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है अपने क्वेश्चन पेपर को स्कैन करके शिक्षा.नौकरी@gmail.com पर आप प्लीज़ सेंड कर देना। इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि 10 बजे से आप लोगों का एग्जाम है तो उससे पहले आपको एक क्विक रिवीजन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा व्यवहारवाद पर आधारित नहीं है। नोट दिया गया क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। ऑप्शन ए बोल रहा है भाई स्किनर, पियाजे, पावलाव। तो इनमें से आपको बताना कौन सा व्यवहारवाद पर आधारित नहीं है, वो पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी देखो, जो पियाजे हैं, पियाजे की थ्योरी किस पे है? संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर पियाजे की थ्योरी बेस्ड है। पावलाव, थ्रोंडाइन, स्किनर, इनकी जो है व्यवहारवादी चली गई है इनकी थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पर? पियाजे है जो व्यवहारवाद पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं भाई 2 के साथ। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण प्रस्तुत किए, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? देखो पियाजे के कितने स्टेजेस हैं? पियाजे के 4 स्टेजेस हैं, कई बार बता चुका हूँ। पहला क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। और फोर्थ हमारे पास क्या आता है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ऊपर नीचे हो गई है शायद कुछ, तो आप देख लेना। तो और 4 स्टेजेस है, इनमें से कौन सी एक अवस्था या कौन सा एक चरण नहीं है पियाजे का? संवेदी पेशी अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, ये भाई एक पहली स्टेज है। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, ये भी है भाई। अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, ये भी है। क्या नहीं है? परंपरागत स्तरीय अवस्था, ये भाई कोई स्टेज पियाजे के द्वारा नहीं दी गई है। क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगा जीन पियाजे से। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रारंभिक बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है? जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था काल होता है उसकी एक विशेषता जो नहीं है वो पूछा गया है यहाँ पर। मस्तिष्क और अपने परिपक्व वजन का 90% तक पहुँच जाना, सही है। ये शरीर सुडोल और लंबे पैर वाला होता है, सही। पहले स्थायी दांतों का निकलना होता है। विभिन्न सेक्स जोड़ीदार के लिए प्राथमिकता मजबूत होती है, जो विशेषता नहीं है वो पूछा गया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न सेक्स जोड़ीदारों के लिए प्राथमिकता मजबूत होती है। तो ये एक विशेषता नहीं है प्रारंभिक बाल्यकाल की। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है? शैशव अवस्था यानी कि जो बर्थ से 2 साल तक की या अवस्था होती है जिसको हम बोलते हैं इन्फेंसी। इन्फेंसी स्टेज जो होती है, बर्थ से 2 साल तक की अवस्था, उसकी कौन सी विशेषता नहीं है? नींद दिन रात की अनुसूची में नियमबद्ध होती है। अमूर्त, देखो अब यहाँ से आप आंसर कर सकते हो। अमूर्त चिंतन कब आ जाता है? अमूर्त समस्याओं को हल करने की जो काबिलियत होती है वो बच्चे के अंदर कब आती है? जब वो 14 साल से ऊपर का हो जाता है, अडोलसेंस, वयस्क अवस्था में पहुंच जाता है, जिसको बोलते हैं कौन सी स्टेज में है? चौथी स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो पियाजे के अनुसार है उसमें ये अमूर्त चिंतन का ज्ञान होता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है 14 साल से ऊपर की। तो ये इन्फेंसी की एक अवस्था है ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 5। एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सचेत तरीकों की सोच की मानवीय क्षमताओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? अनुभूति, बुद्धिमत्ता, विचारधारा या संकल्पना। एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सचेत तरीकों से सोचने की मानवीय क्षमता को किस नाम से जाना जाता है? विचारधारा यानी कि थिंकिंग, जो सोचना होता है वो है यहाँ पर राइट आंसर। इसको हम थिंकिंग भी बोलते हैं। विचारधारा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन 6 आ गया हमारे पास। एक बच्चा नकल करके सीखता है, वह अपने बड़ों की नकल करके सीखता है। नकल करने का उनका कार्य है। प्राथमिक अनुकरण है, ये सामाजिक शिक्षण है, माध्यमिक अनुकरण है या सामान्यकरण है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक शिक्षण कहलाता है भाई। जब बच्चा जो है दूसरों के व्यवहार से अपने आसपास के दायरों से सीखता है। नकल करने का मतलब क्या है कि भाई वो ऑब्जर्व कर रहा है अपने आसपास के बंधुओं को, अपने आसपास के एल्डर्स को, और उनसे सीख रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं सामाजिक शिक्षण कहलाता है, सोशल एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 7, डैश एक लंबा क्षैतिज अधिगम वर्ग है, लर्निंग कर्व।
भाई लर्निंग कर्व वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं सीडीपी में, तो आपको पता होना चाहिए एक लंबा 36 मतलब जो ऐसे ही हमारे पास कर्व बनेगा, इस तरीके से जो कर्व जाएगा ये है 36 एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो एक लंबा 36 अधिगम वर्ग कौन सा कहलाता है? वक्र। कर्व की बात हो रही है, सकारात्मक वक्र, नकारात्मक स्थिर पठार वक्र, या फिर ए और बी। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। देखो भाई क्या बोला जा रहा है, एक लंबा 36 वक्र मतलब कर्व जो होगा वो क्या होगा, सीधा ही तो होगा, जैसे ये जा रहा है कुछ इस तरीके से करके तो होगा बिल्कुल सीधा। तो 36 मतलब एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो क्या कह रहेगा ये स्थिर पठार वक्र, ना सकारात्मक है ना नकारात्मक, स्थिर है भाई, कांस्टेंट जा रहा है। ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन मैंने आपको बताया था, डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने संबंधित जो विकार होता है या वर्तनी में जो विकार होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, पुनर्वलन और दंड क्या है? रेनफोर्समेंट जिसको हम बोलते हैं, रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट, दंड डैश के साथ जुड़े होते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, उद्दीपन या फिर निवारण। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इसको हम बोलते हैं ए को क्रिया प्रसूत अनुकूलन। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। विषय के जागरूक अनुभव के बारे में आंकड़े एकत्र करने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी विधि कौन सी है? अवलोकन विधि, प्रयोगात्मक विधि, आत्मनिरीक्षण विधि या फिर डाल्टन विधि। तो राइट आंसर है इसका, इसको हम बोलते हैं आत्मनिरीक्षण विधि, जिसमें हम क्या करते हैं, विषय के जागरूक अनुभव के बारे में आंकड़े एकत्र करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आत्मनिरीक्षण विधि। तो भाई ये थे 10 क्वेश्चन सीडीपी को रिवाइज करने के लिए पेपर से पहले। आई होप आपको ये हेल्प करेंगे, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और प्लीज़ अपने जो पेपर हो जाएगा सीडीपी का, तो उसको स्कैन करके shiksha4naukri@gmail.com पर ज़रूर भेज दें, जिससे कि मैं आंसर की प्रिपेयर कर सकूं। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में पेपर 2 के लिए, जो आपका लंच सेशन होगा उसमें आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो मैं पेपर 2 के लिए एक सीडीपी के वीडियो और अपलोड कर दूंगा, तो आप जाकर चेकआउट कर लेना एग्जाम के बाद में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय।